Today we'll start types of plastics, means classification. Plastics are classified into different categories. One is thermoplastics and another one are thermosettings. So the thermoplastics, as their name indicate, plastic. Thermo means, thermo word deals here with thermal things. Thermal means heat. Thermoplastic. Plastic, as we are aware about, the substances or objects which are exhibiting the property of plasticity, means they can be remolded or reshaped after heating. And thermo word deals with heating. Thermal means heat. So on the basis of this thermal property, plastics are classified into two different categories. One are thermoplastics and another one are thermosettings. So as their name indicates, thermoplastics. These plastics become soft on heating and harden when cooled. ये ऐसे प्लास्टिक्स हैं जिनको जब हम हीट करेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे, और जब सॉफ्ट होंगे तो हम उनको रिमोल्ड कर सकते हैं, हम उनका शेप चेंज कर पाएंगे. फिर उनको शेप चेंज करके विल लेट देम टू कूल डाउन, और आफ्टर कूलिंग उनका शेप क्या हो जाएगा, डिफरेंट शेप. जिस शेप में हमने इनको रीमोल्ड करा है, रीशेप्ड करा है, वो शेप हमें मिल जाएगा. बट इन केस ऑफ थर्मोसेटिंग्स, सेम वर्ड थर्मो इज हियर, also relates with heat, and setting. Now the difference is here only, setting, because plastic is here means plasticity property they are exhibiting after heating only, and here in case of thermosettings, after heating they are going with another property, setting. They set down. They set, once they set down after heating, they are not be remolded. ये ऐसे प्लास्टिक हैं जिनको अगर हम हीट करेंगे तो वो क्या नहीं होने वाले हैं, सॉफ्ट नहीं होने वाले हैं. और अगर सॉफ्ट नहीं होंगे, हार्ड रहेंगे, तो वी कांट गो थ्रू द रीमोल्डिंग ऑफ दैट काइंड ऑफ प्लास्टिक्स. तो बेसिक डिफरेंस, मेजर डिफरेंस जो इनमें है, वन इज थर्मोप्लास्टिक, वो हीटिंग पे भी अपना जो प्लास्टिसिटी है उसको नहीं छोड़ते हैं, उनको हम रीमोल्ड कर लेते हैं. बट थर्मोसेटिंग्स को हम रीमोल्ड नहीं कर पाएंगे, आफ्टर हीटिंग वो सेट हो गए एक बार. नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड थर्मोप्लास्ट. दीज कैन बी रीमोल्डेड इन वेरियस शेप्स. ऑलरेडी आई एक्सप्लेन कि थर्मोप्लास्टिक जो है वो क्या है, उनको क्या करा जा रहा है, वेरियस शेप्स में. अब एक बार उनको जैसे हमने सॉफ्ट करा, उनको हीट करा, हीटिंग पे वो क्या हो गए, सॉफ्ट हो गए. और सॉफ्ट जब वो है, फॉर एग्जाम्पल जब मटका बनता है, मिट्टी से कोई हम टॉय बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मिट्टी में हम पानी डाल रहे हैं, तो वो सॉफ्ट है, तो हम उसको किसी भी शेप में रिमोल्ड कर लेंगे. उसको उसका हम मटका बना सकते हैं, एक पॉट बना सकते हैं, कुछ भी बन सकता है. बट जब वो एक बार सेटल डाउन हो गया, हीट हो गया, तो हम उसको वापस रीशेप नहीं करते, वो टूट जाएगा, वो हार्ड हो जाएगा. तो जब हीट कर रहे हैं, सॉफ्ट है, तो इसको हम शेप चेंज कर पा रहे हैं. शेप क्या कर पा रहे हैं, चेंज कर पा रहे हैं. बट इन केस ऑफ थर्मोसेटिंग्स ये नहीं हो पाता. एंड थर्मोप्लास्टिक्स जो है उनको बहुत बार बार हीट करो, बार बार सॉफ्ट हो जाएंगे, और अगेन रीशेप्ड हो सकते हैं. वेरियस शेप्स वी कैन डू. बट इन केस ऑफ थर्मोसेटिंग्स, प्लास्टिक्स जो है थर्मोसेट्स है, एक बार सेट हो गए तो वो क्या हो जाएंगे, कभी भी आफ्टर आप कितना भी हीट कर लो, वो सॉफ्ट नहीं हो पाएंगे. They once set, then they are not able to be softened again. Next point is the polymer chains are not cross-linked. अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमें समझ आ गया. थर्मोप्लास्टिक्स जो हैं वो प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी नहीं छोड़ते हैं, और थर्मोसेट्स जो हैं वो एक बार सेट हो जाते हैं, वो प्लास्टिसिटी छोड़ देते हैं. बट क्यों, रीजन क्या है, व्हाई दिस इज सो? द रीजन इज, जो पॉलीमर्स है, वी नो दैट प्लास्टिक इज अ काइंड ऑफ पॉलीमर ऑल्सो. तो जो ये पॉलीमर है, इसमें जो पॉलीमर्स बनते हैं, उनकी जो चेन है वो क्रॉस लिंक्ड नहीं होती है. कैसी नहीं होती? फॉर एग्जाम्पल हमने जब पॉलीमर करता, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ लूप, एक मोनोमर है, दूसरा मोनोमर इसके लूप में एडजस्ट हो रहा है, लाइक दिस. ऐसे मोनोमर जब एक दूसरे के लूप में अरेंज होते जाएंगे तो क्या बनता जाएगा, एक पॉलीमर बन जाएगा. और लॉन्ग चेन स्ट्रैंड जो होएगा, जब इसका फॉर्मेशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से क्या होएगा, एक चेन बनता जाता है, और ये चेन्स आपस में जुड़ के क्या बना देती हैं, लार्ज नंबर ऑफ पॉलीमर्स, लाइक दिस. तो बेटा जो सिंगल चेन पॉलीमर है, इसमें क्या है, क्रॉस लिंकिंग नहीं है, चेन आपस में जुड़ रहे हैं. तो यहाँ पे जो है कोई टाइट लूप, इंटरबॉन्डिंग नहीं है लूप्स की. फाइन. तो ये क्या है, सिंपल चेन में एक साइड पे लीनियर क्या होगी, चेन बनेगा. बट इन केस ऑफ थर्मोसेटिंग्स, क्रॉस लिंक्ड होते हैं पॉलीमर्स. अब क्रॉस लिंकिंग में क्या होएगा, लाइक हियर 1 2, ऐसे जब हमारे पास डिफरेंट मोनोमर यूनिट जुड़ते जाएंगे
from one side and cross linkage is from another side also looping is there like this. ऐसे हर तरफ से लूप बनेगा। तो मतलब जैसे यहाँ पे भी लूपिंग आ रही है, यहाँ पे भी लूपिंग है, अगेन यहाँ पे लूप हो रहा है इन बिटवीन दिस। तो ये जो है क्रॉस लिंक्ड है, मतलब इनमें जो लिंकेज बन रहा है वो आपस में चारों तरफ से क्रॉसिंग है, ऑल द साइड्स क्रॉस लिंकेज इज देयर। तो उसकी वजह से ये क्या है, सेट हो जाते हैं। एक बार जब ये इनको हमने हीट करा, इनको सेट कर दिया, तो इनका जो लिंकेज है ऐसा बन जाएगा, पॉलीमर जो लिंकेज रहेगा दैट इज वेरी टाइट। तो अगर ये इतने हार्ड लिंकेज में जाएंगे, तो अगर इनको एक बार सेट कर दिया, तो अगर हम वापस इनको सॉफ्ट करने का ट्राई करते हैं तो दिस इज नॉट डन। अगर हम इनको, ये हार्ड हो जाएंगे और हार्ड होके ब्रिटल हो जाएंगे। इफ वी अप्लाई अ लॉट ऑफ फोर्स इनको तोड़ने के लिए, तो ये नहीं टूट पाएंगे, ये क्या करेंगे, ये नहीं सॉफ्ट नहीं हो पाएंगे, ये ब्रेक हो जाएंगे, बिकॉज ये ब्रिटल हो चुके हैं, हार्ड होके ब्रिटल हो चुके हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये मार्कर है, ये मार्कर जो है दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ प्रोडक्ट विच इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स ओनली, बट ये भी थर्मो सेटिंग प्लास्टर है। ठीक है, जैसे कि इसको मैंने ऐसे जोर लगा के इसको सॉफ्ट करना, हीट करा, इसको सॉफ्ट करना चाहा तो नहीं हो पाएगा। क्या होएगा, इसको मैं अगर ऐसे टाइट करके तोड़ने का ट्राई करूं तो ये ब्रिटल है, ये टूट जाएगा, बट इट इज नॉट गोइंग टू बी द अगेन सॉफ्टनिंग प्रोसेस। इसका एग्जांपल है हमारे पास, थर्मोप्लास्टिक्स का एग्जांपल है पॉलीइथाइलीन, जो भी थर्मोप्लास्ट हैं, और पॉलीथीन एंड पीबीसी, जो पॉलीविनाइल क्लोराइड हमारा रहता है जिससे हम टॉयज वगैरह बनाते हैं, वो सब क्या है, इसके एग्जांपल्स हैं, जिसमें से कि उनको क्या करा जाएगा, हीट करके अगेन रिसाइकिल कर सकते हैं। बट थर्मोसेट्स जो रहेंगे वो नहीं। इसका एग्जांपल है वेकेलाइट एंड मेलामाइन। ऐसे प्लास्टिक जो क्या होते हैं, थर्मोसेट्स में आते हैं, काइंड ऑफ प्लास्टिक। अभी हमने एग्जाम्पल ही लर्न करना है, इनका प्रोसीजर नहीं जाना इतना। वेकेलाइट एंड मेलामाइन एक ऐसे काइंड ऑफ प्लास्टिक्स हैं जिनको एक बार सेट कर दिया तो वो सेट हो जाते हैं, थर्मोसेटिंग्स। इसके एग्जाम्पल देखेंगे हम। So let's see images of certain kinds of examples of these plastics. First of all, thermoplastics. The toys which we are using at home, हमारे छोटे छोटे जो बच्चों के पास आपने toys देखे होंगे, this kind of toys they are having, तो ये हैं thermoplastics. If we can reheating them, they can be converted into again soften and again converted into another kind of shape. Another is again the toys blocks which we are using, and the main thing which we need to understand is thermoplastics. thermosettings plastic कौन से हैं? ये जो हम appliances use करते हैं kitchen में, we can see we are using a juicer mixture is here, RO is here, different kind of product, kettles, iron are here which we are using at our home. But हमें पता है कि ये जो electrical appliances हैं they are using as the विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ओनली ना। और अगर इनमें ये प्रॉपर्टी हो कि इनको हम हीट कर रहे हैं और ये क्या हो जाए, रीशेप्ड हो जाए, सॉफ्टन हो जाए, तो वी कांट यूज दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये जो एग्जांपल रहेंगे हमारे, जो कि वेकेलाइट और मेलेमाइन से बने हुए हैं, ये हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। Another examples is you can see here switches and the adapters which we are using for charging our phones, or the plugs which we are using at our homes, वो अच्छी क्वालिटी के रहते हैं। Sometime we can see कि शॉर्ट सर्किट होता है तो इसमें भी कई बार क्या होता है, बर्निंग के साइन हमें दिखते हैं। तो these are the things which are made up of only and only plastic. Basically plastics are insulator of the electricity, bad conductors हैं, but तभी तो इनमें से जब इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो they are used for, we can also use this plastic for the purposes of the wiring है हमारी, उसके वायरिंग का जो आउटर कवरिंग है, फॉर एग्जाम्पल दिस माइक आई हैव वेयरिंग, इसके बाहर का जो ये कोर है, दिस इज ऑल्सो मेड अप ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स।